हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए थे जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी हुआ है क्लास 12 का मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन का जवाब हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग चलने वाले हैं सेक्शन बी की ओर और वह 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो देखते हैं वो हमारा किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह से उसको हम बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। ये 41 जो आपका क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कि एक फंक्शन है f, जो फंक्शन है वो r टू r है, मान रियल टू रियल, और एक g है वो भी रियल टू रियल है। और यहां पे आपको गिवन है, वो क्या गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू cos x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है g ऑफ f ऑफ x। g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? तो जब g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहां पर क्या करेंगे, तो g ऑफ f ऑफ x यही इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x पहले लिखे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, cos x। तो अब यहाँ पर f ऑफ x के जगह पर वैल्यू रख दी, अब हो गया g ऑफ x ही हो गया। और g ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे आपका दिया हुआ है, g ऑफ x का वैल्यू यहाँ आपका दिया हुआ है। तो आप g ऑफ x का कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, तो आप आराम से देख लीजिए कि g ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x है तो यहाँ x है, अगर यहीं पर g ऑफ cos x निकालेंगे तो जहाँ x है वहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x। यही हमारा निकल गया g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को कि 42 को हम कैसे बनाएंगे। तो 42 को देख लीजिए, 42 नंबर क्वेश्चन 42 नंबर में प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, तो क्वेश्चन में हम लिखेंगे पहले LHS लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को लिखेंगे tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 और यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो we know that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये चीज को हमको यहाँ दिखाना होगा। अब यहाँ से काम करेंगे तो tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/13 करेंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, तो tan इनवर्स यहाँ ऐड करेंगे तो 20/91 आ जाएगा, गुने इसको सॉल्व करेंगे तो 91 तो ऊपर होगा लेकिन 63 तो 91, अब एक घट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 90, ई से ही कट गया, 0 0 कट गया, आ गया tan इनवर्स 2/9। यही हमारा टर्म लाना था, ये हो गया RHS के बराबर। ठीक है, तो यही मेरा RHS हो गया, यहाँ RHS लिख देंगे तो ये प्रूफ हो गया। इस तरह से बना दीजिएगा तो आपको आराम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 43 आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है 43 में कि a इज इक्वल टू -245 और b इक्वल्स टू 1 3 -6
अब यहाँ पे हमको a इंटू बी निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू 245 माइनस 245 13 माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है तो सबसे पहले कितने ऑर्डर का ऑर्डर इसका चेक कर लीजिए। तो 3 इंटू 1 है, आई 1 इंटू 3 है, एक ही रो 3 कॉलम। जब ई वाला टच करता है तो इतना ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो मल्टीप्लाई इसे और इस तरह से करते हैं, तो इसमें इससे करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसी में इससे करेंगे तो -6 आ जाएगा, इसी में इससे करेंगे तो 12 आएगा, इसमें इससे करेंगे तो 4, इससे इसको करेंगे तो 4 3 12, इसको करेंगे 24, इससे इसको करेंगे बाबू 5, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 20 6 5 30 माइनस। इतने ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स हो गया। 3 इंटू 3 ऑर्डर का हो गया मल्टीप्लीकेशन। ए गुने बी हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये काम हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। अब चलते हैं 44 नंबर की ओर। तो 44 में देख लीजिए हमारा क्या दिया हुआ है। 44 में यहां पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू 5 टू द पावर x बाई x टू द पावर 5, और यहां से हमको dy बाई dx निकालना है, ये गिवन है तो u बाई v लगा देंगे। यही क्वेश्चन देखो कभी कभी हमको इंटू करके भी दे देता है, 5x इंटू x टू द पावर 5, तो u इंटू v लगा लेंगे, सेम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब इसको करना है। तो हमको पता है ना कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ u बाई वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी को कांस्टेंट u का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u कांस्टेंट v का डिफ्रेंसिएशन इन बाई वी स्क्वायर। इसी पर इसको हम बना लेंगे। तो चलिए x टू द पावर 5 को कांस्टेंट, 5 टू द पावर x का होगा 5 टू द पावर x log 5, a टू द पावर x का फार्मूला लग गया, माइनस 5 टू द पावर x को कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा इंटू 5x टू द पावर 4 बाई x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। इसी को अब सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। तो 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x टू द पावर 5 भी कॉमन होगा, x टू द पावर 4 और 5 टू द पावर x कॉमन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से को खाली x log 5 बच गया और माइनस 5 टू द पावर x निकल गया है, x टू द पावर 4 यहाँ ओनली 5 बच जाएगा ऐसे, बाई x टू द पावर 10। तो ये हमारा निकल गया dy बाई dx। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, इसमें और भी दिया हुआ है। ठीक है, तो और वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। और वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 44 का और देखते हैं और वाला। तो और में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x, और यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, माने डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। कि वो क्वेश्चन नहीं तो आपको और वाला भी क्वेश्चन आएगा, जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसका और दिया हुआ रहेगा, तो आपको बकाना नहीं है, आराम से काम कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे आप DC बोथ साइड लिख सकते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 10x का सेक स्क्वायर x। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन। अब हम इसके बाद यहाँ से डबल डिफ्रेंसिएशन अगेन DC बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 6x ये पहले आएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का पहले सेक एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 4 तक है बाबू, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, और 0 से पाई बाई 4 अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट होता है, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट tan 0। अब tan पाई बाई 4 और tan 0 का वैल्यू पता है, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1, tan 0 का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो हमारा इस लिमिट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन।
46 में आपका देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई और ई स्क्वायर और 1/x log x dx। ठीक है, अब यहां देखिए काम होगा क्या। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो बाबू। पहले इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इसके बाद लिमिट पुट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू क्या लेट करें, log x, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 1/x। अच्छा log x का है, x क्यों नहीं, क्योंकि हम उसी को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगला टर्म हमको मिल जाए। ठीक है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना ऐसा। तो dz इज इक्वल टू 1/x dx, अब 1/x dx यहाँ पॉसिबल है। नाउ लिख के बढ़ जाओ बाबू आगे, तो e x स्क्वायर 1/dx। कहानी शुरू हो गया है। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, लेट आई भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटा 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा झोल झपेट करने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लेना है। तो अब इसको प्यार से लिख देंगे, देखो क्या 1/x dx इंटू 1/log x। अब बताइए ई स्क्वायर 1/log x, 1/log x को माने हैं यहाँ प्यार से z, तो z लिख दो। अब 1/x dx, 1/x dx को क्या dz, क्योंकि z है तो यहाँ dz होना है। अब 1/z का इंटीग्रेशन log mod z। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तो c लिखना नहीं है, e और e स्क्वायर अपर लिमिट, तो log e स्क्वायर टू द बेस e माइनस log e टू द बेस e। अब log e टू द बेस e का वैल्यू 1 माइनस e पावर में देखो 2 है, 2 पहले खींचा जाएगा, खींच लीजिए log e टू द बेस e, फिर इसका वैल्यू 1, तो कुल मिला के 2 इंटू 1 माइनस 1 माने कहो कि 1, 2 में से गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1, 1 हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आगे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या है, कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको हमको सॉल्व करना है। तो काम क्या होगा, सॉल्व करने के लिए सब वेरिएबल सेपरेबल कहानी स्टार्ट हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस y, y को एक जगह और x को एक जगह, तो x तो है नहीं है, तो dx तुम चुपचाप अलगे रहो बाबू। इंटीग्रेट बोथ साइड लिख देंगे साफ शब्दों में। ठीक है, इसको ले आए नीचे, यहाँ लिखेंगे int इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। कहानी शुरू। अब यहाँ देखिए 1/1 प्लस y दिया हुआ है, तो 1/x का याद कर लो कि क्या होता है इंटीग्रेशन log x। ठीक है, तो log 1 प्लस y बाबू टू द बेस ही अपना आदमी है, उसको छोड़ना नहीं है, लिखिए देना है, नहीं तो फिर दिल में रखना है, और dx का x। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद का कहानी हमारा क्या होगा। ठीक है, अब x के जगह पे प्लस c, तो e टू द पावर x प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस y लिखेंगे। ये डेफिनेशन है कि जब इस फॉर्म में हो, देख लो 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो लिख सकते हैं कि log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यह कहानी है, देख लो। अगर इतना है तो log लगाना रहेगा, तो हाई चढ़ जाएगा ऊपरे, हाई नहीं उतर जाएगा इन्हें। ठीक है, एकदम अपना देहाती मेथड, देहाती कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो हाई वाला पला ध्यान नहीं देना है बाबू, ये लाइन में कुछ नहीं है, ये समझा रहे थे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या है कि प्यार से e टू दी पावर x मल्टीप्लाई e टू दी पावर c लिख दो, c फॉर k, c ना लिखेगा तो k लिखो, k से अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो k। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस y, k के मतलब कांस्टेंट 0 1 2 3। अगर सपोज यहाँ 0 हुआ होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो कहो कि 1 ना होगा तो अब 2 हो जाएगा तब। ठीक है, इसलिए हम ये पूरा टर्म को एक कांस्टेंट लेट करेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं a लेट कर लेते हैं a। तो अब a इंटू ई टू दी पावर x 1 प्लस y। अब ध्यान दीजिए, तो y इज इक्वल टू इक्वेशन है तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे, y इज इक्वल टू, तो कहो कि y इज इक्वल टू क्या होगा सर, तो a ई टू दी पावर x माइनस 1, यही आपका हो गया आंसर, a ई टू दी पावर x माइनस
1। यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्लस दे देगा, यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या दिया हुआ था, माइनस था, अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ रहता साइन बदल जाता है, यहाँ प्लस हो जाता। क्लियर? तो ये मेरा कहानी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना से कम लिखना भी नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 देखो क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो लेट कर लो, सॉल्यूशन शुरू है बाबू, लेट करो। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर बी इज इक्वल टू हाँ 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। अब कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर, मतलब निकालना क्या है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी। तो जहां ऑन सटल रहेगा ओकरे यूनिट निकालते हैं। यूनिट का मतलब एन कैप, एन कैप का मतलब कि जिस वेक्टर का यूनिट निकालना है वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ये जिंदगी भर याद रहना चाहिए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मतलब कि एन कैप निकालना है वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब देखिए, तो हमको ये चीज गिवन था, हमको पूछ रहा था क्या कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, काम क्या होगा, तो तुरंत लिखेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कैप, वेक्टर बी का कैप के मतलब कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही काम करके हम प्रोजेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो तो 4 एकम 4। अब इज्जत से लिखना है, इसे नहीं अकबका कर लिख देना है। लिखो पहले आई कैप 2j कैप प्लस k कैप इंटू 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट प्रोडक्ट। यहाँ b के मॉड निकालेंगे तो रूट अंडर 4k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर। इसके बाद काम यहां से ऊपर देख लीजिए। चलिए शुरू कीजिए काम। आई में आई से तो 4 माइनस माइनस प्लस तो प्लस, 4 दूना के 8 प्लस 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 7 बाई रूट अंडर क्या है 4 चौका 16 16 16 16 32 32 49, तो 32 49 यहीं जोड़ लो, लगता है कि 4 3 7 1 81। अब यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 4 12 7 19/9। ठीक लिखे हैं? ठीक है, 19/9। तो यह प्रोजेक्शन हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू 19/9, 19/9। तो इस तरह से हम लोग 48 तक देख लिए। ठीक है, देख चलते हैं हम लोग 49 की ओर। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चलिए 49 देखिए। 49 में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच हैज बीन अकर ए इज इक्वल टू 0.4। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यही निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी का जरूरत पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जो होना है वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए और मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहना हम लिख कहाँ से रहे हैं, तो इतना बराबर लिखना होगा, तो इतना बटा इतना लिखेंगे ना, इतना बराबर इतना बटा इतना, तो इसको ले जाके यहाँ रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 0.8, 8 चौका 32 0.32, इसका निकल गया प्रोबेबिलिटी। अब चलिए आराम से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में 0.8
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। अब क्या होगा 8 5 13 1.3 माइनस 0.32 तो घटेगा ये। अब तो घटेगा तो 10 में से 2 गया 8, अब 10 अब बच गया 2, ठीक है। तो 12 में से 3 गया 9 3 12 9 तो 0.98 यह ना आएगा, देख लो घटा के 1.30, ठीक है। यहाँ से घटेगा इसे तो 8 ही बच गया 2 तो ये हासिल तो होगा 12 9 3 12 0.98। चल कहानी ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, यही हमको निकालना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि इस तरह से x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 इज इक्वल टू z माइनस 6/2 दिया हुआ है। तो इसका हमको सदिश समीकरण माने वेक्टर, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए हम देख लीजिए क्या करेंगे। तो ये पहला नंबर के फार्मूला याद करो, पढ़ाए हैं x माइनस x1/a, ठीक है। कहाँ जाके देखना है 3D का वीडियो, ठीक है। x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c कब होता है कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह का इक्वेशन, जब उसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b होता है। ये वेक्टर a और वेक्टर b कहाँ है, तो वेक्टर a मतलब कि x1 y1 z1 और वेक्टर b a b c या फिर a एलिमेंट दिया हुआ रहेगा तो निकल गया वेक्टर फॉर्म, निकल गया वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ से देख लीजिए x माइनस x1 फार्मूला होता है, तो यहाँ माइनस दे रखा है, मतलब कि हमारा जो होने वाला है x1 के जगह पे 5, y1 के जगह पे 4 और z1 के y1 के जगह पे -4। फार्मूला होता है माइनस में प्लस में, एक मतलब कि माइनस हुआ होगा, ठीक है। z1 के जगह पे 6 तो वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप हो गया कहानी क्लियर। वेक्टर b इज इक्वल टू तो ए बी सी नीचे वाला 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप तो लगा दो वेक्टर, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए आज सेक्शन बी का 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद अगले वाले वीडियो में जो आपका आ रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका जो आ रहा है 4 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगला डे हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।